Good morning, students. Welcome to the class. In worksheet number 67, we'll talk about some certain questions on coins. As you can see, we have very colorful picture over here. Now here, Sachin and Naman wants to play a video game. दोनों बच्चे गेम खेलना चाहते हैं, but to decide who will start the game, they toss a coin. इन्होंने सोचा चलो कॉइन शुरू करते हैं, कॉइन की टॉसिंग से हम डिसाइड करेंगे. If head appears, Naman will start and if tail appears, Sachin will start. हेड आएगा तो नमन वीडियो गेम पहले शुरू करेगा और टेल आया तो सचिन विल स्टार्ट द गेम. ओके, दिस इज हेड, दिस इज फॉर नमन एंड सचिन हैज टुक टेल एंड दिस रिप्रेजेंट्स टेल. अब आप देख रहे हो कि एक टॉसिंग की जा सकती है कॉइन की. देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? आइदर वी कैन गेट हेड इस तरीके से या टेल आ सकता है. हेड आने की पॉसिबिलिटी 1 है, देयर इज ओनली 1 केस, एंड टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1 है. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 2 हैं, 1 फॉर हेड एंड 1 फॉर टेल. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई. इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई, पी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 2. हेड आना टेल आना 2 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, और इसमें से सचिन के लिए निकाला जाए या टेल के, सचिन के लिए या नमन के लिए, यानी हेड के लिए या टेल के लिए हम निकालें. सो दोनों की पॉसिबिलिटी 1/2 है. सचिन के लिए भी अगर हम सोचें कि हेड हमें चाहिए तो हेड के लिए भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है और टेल के लिए भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 1/2. सो ये केस तब हुआ व्हेन the decision is to be taken with the help of 1 coin and there are only 2 persons. Okay, तब ये decision हुआ. Decision for only 2 persons can be taken with the help of a single coin. Now they took the decision to start the game when third friend Monu also come to play. अब 2 बच्चों के बीच में था तो हेड टेल से हो गया, लेकिन अब मोनू भी आ गया तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं. नमन, मोनू और सचिन ये तीनों अब आ गए हैं और अब इन्होंने सोचा है कि हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे. सो अब कैसे डिसीजन होगा? इफ बोथ हेड अपीयर्स आई विल स्टार्ट द गेम. ठीक है, मोनू कह रहे इफ एग्जैक्टली 1 टेल अपीयर्स आई विल स्टार्ट द गेम. अगर एक टेल आया तो मैं गेम शुरू करूंगा. इफ बोथ टेल्स अपीयर आई विल स्टार्ट द गेम. ठीक है. सो अब आप देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो आपके दोनों पे हेड आ सकते हैं, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है. ये 4 तरह के पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जब हम 2 सिक्कों को उछालें. तो अब आप इसके अंदर देखिए कि किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. Whose chance of winning the game are more? So let us see this. Okay, probability of getting 2 heads. 2 heads आने की probability क्या है? 2 head आने की probability है 1. 2 हेड आने के लिए केस है हमारे पास, एक ही केस हो सकता है जिसमें दोनों पे हेड आए, वो 1 है. 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी. टोटल आउटकम्स आप नीचे लिखते हो डिनोमिनेटर में और ऊपर जो फेवरेबल आपको चाहिए वो आप ऊपर नोमिनेटर में लिखते हो. सो 1/4 हो गया. और जिसको 1 टेल चाहिए था, एग्जैक्टली 1 टेल चाहिए, तो उसके हमारे पास केस ये हैं, हेड टेल, टेल हेड. तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है. इसका मतलब हो गया 2/4. हम उसको बोलेंगे पॉसिबल केस, फेवरेबल केस हुए 2/4 करके हाफ प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल. और यहाँ पर टेल्स, दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. वो भी 1 केस है. सो दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, लेकिन एग्जैक्टली 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 है, यानी कि हाफ. सो हाफ चांसेस हैं मोनू के विन करने के. मोनू ने ये चूज़ किया था कि एग्जैक्टली एक हेड आ जाएगा तो मैं एग्जैक्टली एक टेल आएगा तो आई विल स्टार्ट द गेम. सो आप देख रहे हो कि यहाँ 1/4, 1/4, 2/4 ये तीनों आपको कंपेयर करने आते हैं ना. सो बिगेस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी हुई. ओके, गॉट द थिंग्स. सो लेट अस डू वन एग्जाम्पल. Here 2 coins are tossed randomly 120 times. 2 कॉइन्स को टॉस किया रैंडमली 120 टाइम्स, तो टोटल केसेस हो गए 120. एंड इट इज़ फाउंड दैट टेल्स अपीयर 60 टाइम्स. टेल आपका आया
60 times, one tail appeared 48 times and no tail appeared 12 times. If two coins are tossed at random, what is the probability of getting two tails, one tail and zero tail? ये एक्सपेरिमेंट किया गया था बच्चों, उसके रिजल्ट्स आप इसको नोट करोगे। टोटल ट्रायल्स 120 थे। इवन प्रॉबिलिटी गेटिंग टू टेल्स को अगर हम इवन से दिखा रहे हैं सो ये 60 है। E2 अगर आपका शो कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स दैट अपीयर्स वन टाइम, नंबर ऑफ टेल्स वन टेल अपीयर्स वो 48 है, और प्रॉबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टाइम जीरो टेल अपीयर्स इसको अगर आप E3 से दिखा रहे हो ये 12 हो गया। सो ये E1, E2 और E3 करके 3 इवेंट्स आपने डिफाइन कर लिए। टोटल ट्रायल्स 120 है। अब इसके बेस पर हम प्रॉबिलिटी निकालेंगे ऑफ गेटिंग टू टेल्स। सो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स ये कैसे निकलेगा? E1 number of times two tails appear divided by the total number of trials. So total number of trials 120 है। हर केस में total number of trials आपका 120 रहेगा। ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टू टेल्स के लिए 60/120, इसको आप डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दोगे, ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड के लिए वन टेल के लिए सो 48/120 एंड नो टेल्स के लिए 12/120। सो ये आपने डेसिमल फॉर्म में सबको चेंज कर लिया। आप देख रहे हो यहाँ पे सबकी प्रॉबिलिटी 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको बताया था प्रॉबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। नोट करो यहाँ पर ऑल दीज 3 नंबर्स आर मोर देन 0 एंड इट इज़ लेस देन 1। ठीक है, और अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो, तीनों की प्रॉबिलिटीज़ को, ये तीनों प्रॉबिलिटीज़ ऐड करके 1 आता है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ ऑल दी इवेंट्स जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। सब इवेंट्स की सबकी प्रॉबिलिटी आप ऐड करोगे 1 आएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन ईजी था ना? अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं हेड आने की प्रॉबिलिटी 1/4 किसके, ये दैट वी हैव डिस्कस। लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 1। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस एट रैंडम। कॉइन को 2 बार टॉस किया। ठीक है, 2 कॉइन्स नहीं है, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड द सेम फेस? सेम फेस का मतलब है हेड हेड या टेल टेल। पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या हो सकते हैं? हो सकता है एक बार कॉइन पे हेड आए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, एक बार हेड आया था दूसरी बार टेल आ जाए, एक बार टेल आया था फिर हेड आ जाए, या दोनों बार ही टेल आए। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। व्हेन अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस एट रैंडम, एक ही सिक्के को 2 बार उछाला, तो जैसे एक बार हेड आ गया अगली बार भी हेड आ गया, एक बार हेड आया अगली बार टेल आ गया। ये 4 तरह के केसेस हो सकते हैं। सो टोटल केसेस या टोटल आउटकम्स आपके 4 होंगे। ये टोटल सबसे पहले डिसाइड कर लो। उसके बाद एटलीस्ट वन हेड आपको देखना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एटलीस्ट वन हेड, कम से कम वन हेड कहाँ पर आ रहा है? आप देखो इसमें 2 बार हेड आ रहे हैं, इसमें एक बार हेड आ रहा है, इसमें एक बार हेड आ रहा है, इसमें एक बार भी हेड नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं जहाँ पर कम से कम एक बार हेड आ रहा है। इन 3 केसेस में कम से कम एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक बार हेड होना चाहिए। सो नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग एटलीस्ट वन हेड ये है HH HT TH। सो ये आपका हो गया 3 एंड टोटल केसेस हो गए 4, 3/4 आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका द सेम फेस। प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट इज हैविंग द सेम फेस। सेम फेस यानी दोनों पे हेड हेड हो या दोनों पे टेल टेल हो। अब ये कितने केसेस हैं हमारे? एक 1 केस ये है और एक ये TT वाला, ये 2 केसेस हैं। एक आपका ये है और एक आपका ये है। सो ये हमारा हो गया 2 केसेस आर देयर। सो 2/4 1/2, 1/2 इसकी प्रॉबिलिटी हो गई। ओके, गॉट इट? नाउ लेट अस डू सर्टेन क्वेश्चंस। A coin is tossed 500 times and tail appears 159 times. Coin is tossed 500 times, इसको आपने 500 टोटल केसेस हो गए और टेल 159 बाई टाइम्स आए, तो टोटल केसेस 500, फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हैं? 159। तो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज़ 159/150, और इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 0.318 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, टेल आने की प्रॉबिलिटी, टेल आपको दे रखा है 159, तो 159/500। सेकंड क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस सिमिल्टेनियसली। अब 2 कॉइन्स को टॉस किया है। पिछली बार एक सिक्के को 2 बार उछाला गया था, यहाँ पे 2 कॉइन्स को इकट्ठे सिमिल्टेनियसली टॉस किया है, तो दोनों के आउटकम्स एक ही तरीके के होते हैं। when 2 कॉइन्स आर टॉस सिमिल्टेनियसली, ये आउटकम हो सकते हैं दोनों पे हेड हेड आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल, पहले वाले पे टेल आ जाए दूसरे वाले पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल टेल आ जाए। सो अब आपने ये देखना है क्वेश्चन क्या है। राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। फेवरेबल आउटकम लिखिए। नंबर 1 गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आने के लिए। सो एटलीस्ट वन टेल के लिए फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या हैं? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल
ये आपका है, आप देख रहे हो, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये है एटलीस्ट वन टेल, सब में कम से कम एक टेल है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग नो टेल, एक भी टेल ना होना, तो वो कहाँ पर है आपका हेड हेड। सो यहाँ पर प्रॉबिलिटी नहीं पूछी गई, ओनली फेवरेबल आउटकम पूछा है। अगर प्रॉबिलिटी होती तो यहाँ पर हम आंसर कर देते 3/4, टोटल केसेस 4 होते, ये 3 होते, 3/4, यहाँ पर 1/4, बट यहाँ पर प्रॉबिलिटी नहीं पूछी गई है, सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स पूछे गए हैं, तो हम इसको यहीं पर ऐसे लीव कर देते हैं। विद दिस वी फिनिश दिस वर्कशीट, वील मीट इन द नेक्स्ट वर्कशीट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।